नमस्कार दोस्तों, मैं रूप द मिरेकल वाणी पॉडकास्ट में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज का एपिसोड काफ़ी पसंद आएगा आपको, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़े हैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजर्स मिस्टर उमंग तनेजा जी। इन्होंने JTR एस्ट्रोलॉजर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। 1998 से ही ये स्टूडेंट्स को टीच कर रहे हैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजर पर। हाल फिलहाल में ही इनकी संस्था ने एक ऐप लॉन्च की, प्रेडिक्ट फॉर मी एस्ट्रोलॉजर्स, जिसमें इन्होंने नक्षत्र, दशा और ग्रहों की और जीवन की दशाओं के बारे में प्रदर्शित किया। आइए हम जानते हैं इनकी जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया। बहुत बहुत स्वागत है हमारा इस पॉडकास्ट चैनल पर आपका। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। सर, नाड़ी एस्ट्रोलॉजर क्या होता है? सबसे पहले मैं यही पूछना चाहती हूँ। नाड़ी एस्ट्रोलॉजर ऐसा कोई शब्द नहीं है, वैसे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है। ओके। तो एस्ट्रोलॉजी तो आप जानते हैं, हिंदी में ज्योतिष कहते हैं उसे। तो नाड़ी का अर्थ है रिवीलिंग, तो ये एक संस्कृत शब्द है। रिवीलिंग या यूँ कह सकते हो प्रेडिक्टिव। तो ये भारतीय ज्योतिष की प्रेडिक्टिव ब्रांच है, यूँ कहते हैं फलित ज्योतिष है। प्रेडिक्शन जो है का सिस्टम जो है इसी विद्या में है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के। तो बाकी और भी टाइप की है, पराशरी, जेमिनी, शायद आपने सुनी हो। उसमें प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। यही तरीका है भारतीय ज्योतिष में प्रेडिक्शन करने का। ज्योतिषी, ट्रेडिशनल ज्योतिषी और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में दोनों में डिफरेंशिएट की बात करें तो क्या डिफरेंस आता है? इसमें आम आदमी के लिए मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना ज़्यादा चाहूँगा। कुछ लोगों को लगता है कि जैसे ब्राह्मण जो होते हैं, हमारे पंडित हैं, जो पंचांग से देख के त्यौहार वगैरह बता रहे हैं या कोई मुहूर्त निकाल रहे हैं, कर्मकांड करते हैं, इनको ज्योतिष की जानकारी होती है। तो पहले ये समझ लेते हैं इनको ज्योतिष की जानकारी बड़ी सुपरफिशियल है, थोड़ी सी है। तो मेनली इनका काम कर्मकांड का है। और ये भारत के अंदर पिता पुत्र को देता चला आया है ऐसे। और इस तरह से कुछ कॉलेजेस भी हैं, हर सिटी में होते हैं। और बड़ी सिटी के अंदर कोई ना कोई कॉलेज जरूर होगा। दिल्ली के अंदर लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ है, मुंबई के अंदर भुवंस कॉलेज है। तो वो सिर्फ कर्मकांड पढ़ाते हैं। एक विषय जरूर होता है ज्योतिष का। फिर ये एक कैटेगरी हुई। दूसरी कैटेगरी है जो आजकल ज़्यादा मशहूर है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी मतलब यानी कि वेद, किसी वेद में एस्ट्रोलॉजी नहीं है, लेकिन नाम हो गया। वो एक जोशी थे, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, KN राव साहब, उन्होंने उसका नाम लिख दिया। उनको ऐसे ही पता नहीं ख्याल आया, उन्होंने लिख दिया। तो वो फिर अमेरिका गए, उन्होंने इसी नाम से उसको फैलाया। और जो अमेरिका से चीज़ आती है वही चीज़ फैशन हो जाती है, तो सभी बोलने लग गए। लेकिन एक्चुअली इट इज़ पराशरी ज्योतिष, जिसके अंदर बेसिक ज्योतिष है कि भाई कोई ग्रह कहाँ बैठा है तो उसका क्या फल है, कोई ग्रह कौन सी राशि में बैठा है तो उसका क्या फल है। तो इसका कोई प्रेडिक्शन नहीं हो सकती। रीज़न क्या है कि जैसे पहले घर में बैठा है कोई ग्रह, तो 12 घर होते हैं, तो 1/12 प्रोबेबिलिटीज आपको याद करनी पड़ेंगी। सूर्य पहले भाव में बैठा है तो दूसरे का भी याद करना, तीसरे का भी। फिर 12 राशि होती है, तो पहले घर में 12 राशि होंगी, तो 12 पॉसिबिलिटीज याद करनी पड़ेंगी। फिर 12 घर हैं तो 144 पॉसिबिलिटीज याद करनी पड़ेगी। फिर 9 ग्रह की 9 × 144 याद करनी पड़ेगी। फिर एक और कितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, ये रटने पड़ेंगे तो कोई रट नहीं सकता। बिल्कुल ठीक बात है ना। लेकिन आम आदमी ये तो कोई पूछने नहीं आ रहा कि मेरा ग्रह इस घर में बैठा तो क्या फल है। वो तो ये पूछना मेरी शादी कब होगी, मैं कनाडा कब जाऊंगा, मेरे कनाडा का वीज़ा कब लगेगा, ऑस्ट्रेलिया कब जाऊंगा, प्रमोशन कब होगी। हर घर में बैठा ग्रह अलग अलग इम्पैक्ट देता है। हाँ, एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो नाड़ी ज्योतिष जो है वो इधर सीधे सीधे जो है ना कि भाई कनाडा का वीज़ा कब लगेगा, वो सीधा डायरेक्ट फार्मूला है, उसका आंसर देते हैं। तो ये डिफरेंस है। अब आपका क्वेश्चन, जैसे आपने कहा पहले घर में बैठे हैं उसका क्या इम्पैक्ट आता है। हर घर में बैठा है, जैसे वो मतलब हर ग्रह में बैठे बैठे अलग अलग उसका रिजल्ट आता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मतलब वही मैं बता रहा हूँ, ये गलत प्रोपेगेंडा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन गलत धारणा बन गई है। सभी जो जोशी हैं यूट्यूब पे आके, इंस्टाग्राम पे आके, टीवी में आके सब इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो बिल्कुल मूर्खता की है। रीज़न क्या है कि आप और हम बैठे, हम बातचीत कर रहे हैं, आप मेरी बात सुन रहे हो तो कान से सुन रहे हो। बिल्कुल। अब आपने बिल्कुल बोला तो आपको मेरी बात समझ में आई, तो दिमाग ने सोचा होगा ना, तभी मुंह से निकला है। इसका मतलब जो कान भी काम कर रहा है, मुंह भी काम कर रहा है, दिमाग भी काम कर रहा है। अब जब तक ब्लड सर्कुलेशन काम नहीं करेगी, ऑक्सीजन आई जाएगी नहीं माइंड के अंदर, तो दिमाग सोचेगा कैसे। तो इसका मतलब
हार्ट का भी काम आ गया, अब ऑक्सीजन है तो हम फेफड़े भी चल रहे हैं। तो इसी तरीके से 9 ग्रह जो है और हाउसेस जो है, राशियाँ जो है, ये मतलब मिलकर रिजल्ट देती है। एक प्लैनेट इधर बैठ गया जी, हम बात करें, आप यूँ बोलो भी एक आँख यहाँ बैठ गई जी, उसका क्या रिजल्ट, आप मुझे देख भी रहे हो, नाक वहाँ है जी, उसका क्या रिजल्ट है। ऐसा कोई मीनिंग कोई नहीं है, सबने इकट्ठे ही काम करना भाई, इकट्ठे काम करना, सबका इम्पैक्टफुल इकट्ठा ही आ रहा है। हाँ, वो रिजल्टेंट आएगा फिर जब सबका मिक्स करके जब रिजल्ट आएगा तो उसके फार्मूले हैं बस। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से एग्जैक्टली हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ चीज़ों की बहुत एक्यूरेट होती है, कुछ के लिए हमें कई बार न्यूमरोलॉजी और केमिस्ट्री का भी हेल्प लेनी पड़ सकती है। उसका मतलब एक एग्जांपल अगर दे दें कि भाई हमने लव अफेयर देखना है तो दैट वी कैन टेल बाय एस्ट्रोलॉजी। लेकिन अगर आप ये बताएं कि भाई जैसे LGBTQ, तो फिर वहाँ पर जाके फिर ज्योतिष में हमारे को रास्ता मिलता नहीं, वो फिर हमें केमिस्ट्री में ही देखना पड़ता है। मैंने एक एग्जांपल बताया। 100% एक्यूरेसी आती है? एक्यूरेसी इस तरह से समझ लेते हैं जैसे चाइल्ड बर्थ है, अब चाइल्ड बर्थ होगा ही नहीं होगा ये हम बता देंगे, बट इफ द कपल इज नॉट विलिंग टू व्हाट वी कैन डू, ठीक है ना। अब इफ द पर्सन इज विलिंग टू हैव चाइल्ड और नॉट, ये अभी तक हम समझ नहीं पाए। इज अ पर्सन इज विलिंग टू मैरी, ये हमें पता है, जो हम पता कर पाए अभी तक, ठीक है। अब वही जैसे मैंने बताया, द कपल इज नॉट विलिंग टू हैव चिल्ड्रन बाय इन 2 years 3 years ऐसे, तो अगर उसमें पॉसिबिलिटी है तो हमारे हिसाब से कोई पूछेगा तो हम तो बोल देंगे हाँ जी पॉसिबल है, तो हमारी प्रेडिक्शन गलत चली जाएगी। लेकिन अब अगर वो विलिंग है और फिर वो करना चाहते हैं बच्चा, तो फिर हम ये एक्यूरेटली बता पाएंगे कि बच्चा कब कंसीव होगा। तो एक्यूरेसी तो है, लेकिन जिस इवेंट ऑफ लाइफ के अंदर सेल्फ विल है वहाँ पर उनकी सेल्फ विल भी काम करेगी। लेकिन जिसमें नहीं है, जैसे एक्सीडेंट में तो आपकी कोई सेल्फ विल नहीं है, आप कार चला रहे हैं, ट्रक आ गया सामने, बिल्कुल ट्रक की भी सेल्फ विल है, वो पता चल जाएगा, वो एक्यूरेटली पता चल जाएगा। तो इसके लिए क्या जन्म कुंडली देखते हो आप? हाँ, कोई जन्म कुंडली बनती है, जो जिनके पास टाइम डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं है, उनको कैसे अगर प्रेडिक्ट करना? उनके लिए पामिस्ट्री है। पामिस्ट्री आ गई। पामिस्ट्री से मतलब वो कहते हैं कि हम जब, हमारे एक बड़ी कहावत मशहूर है कि हम जब गुरु घर जाते हैं या किसी मंदिर में जाते हैं तो हमारे वहाँ जब हम माथा टेकते हैं तो वहाँ पे हमारे कर्म बदल दिए जाते हैं या बदले जा सकते हैं, ऐसा कुछ है? मंदिर में मत्था टेकने से कर्म बदल जाएंगे, मेरी समझ से बाहर है कि कैसे बदलेंगे, तो फिर सबके बदल जाएंगे। कर्म इम्पैक्टफुल करता है? नहीं, कर्म ही तो इम्पैक्ट करता है। भगवान कृष्ण ने तो कर्म की बात बताई है ना, हम तो कुरुक्षेत्र के पास ही बैठे हैं, तो यही तो उन्होंने कर्म बताया। उन्होंने कब बताया? भगवान कृष्ण ने तेरा कर्म बदलेगा, ये युधिष्ठिर सम्राट तब बनेगा जब वो मंदिर जाएगा, नहीं उसको महाभारत करनी पड़ेगी, यही तो बोला ना। तो वो तो उनका एक कर्म हो गया ना, कि कर्म में लिखा हुआ था। नहीं, इसमें फर्क है, थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा कि कुछ कर्म हमारे निर्धारित हो जाते हैं जब हम कहीं पैदा होते हैं, या कुछ इवेंट्स निर्धारित हो जाती है जनरली जहाँ हम पैदा होते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया कि कोई गल्फ में पैदा हुआ, जैसे सीरिया में या इराक में, ऐसी कंट्रीज़ के अंदर, तो वहाँ पर गोली से मरने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। अमेरिका में पैदा हुआ, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो बच्चे के स्कूल में गोली से मर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, इंडिया में 0 है। ठीक है, तो कुछ तो हम जहाँ पैदा हुए वहीं पर निर्धारित हो जाता है। इस तरह से अगर अब जैन के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो उसका अरबपति बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। लेकिन जो हम हो गए, मैं तनेजा रहेजा रखेजा पटेजा पुरेजा सुनेजा मुतरेजा गगनेजा, हम जो हो गए, हमारे यहाँ अरबपति बनने की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, कोई है ही नहीं, बन ही नहीं सकता। अच्छा। हम अलग बुद्धि के लोग हैं। इस तरह से कोई बंगाली है तो उसका म्यूजिक में जाना और उसका लिटरेचर में जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, तो कुछ तो वहीं तय हो जाता है। इस तरह से कोई अमीर के घर पैदा हो गया, उसका गरीब होना नियरली इम्पॉसिबल है। अब देखो विजय माल्या जो है कितना गरीब हो गया बेचारा, रहता लंदन में ही है, रहता लंदन में। हमें अगर लंदन जाना है, हफ्ता हमारा रहना है, तो हमें 7 लाख रुपए चाहिए। हम बोलेंगे यार 7 लाख रुपए पहले तो है या नहीं है, फिर 7 लाख रुपए में खर्चूँ नहीं खर्चूँ, ये तो बहुत बड़ा खर्चा है, इतने में कार आ जाएगी बहुत अच्छी सी।
तो वो अभी तक गरीब नहीं हुआ। हम अभी इंग्लैंड जा नहीं पाए, तो उसके पैदा होने, जिस पिताजी के यहाँ पैदा, उसने इतना पैसा बर्बाद कर दिया, हजारों करोड़ रुपए तबाह कर दिए उसने, उसके बाद भी वो अमीर का अमीर ही है। बट ऐसा नहीं है कि बहुत अमीर कभी बहुत गरीब हो नहीं सकता, बट द प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी लेस। इस तरह से बहुत गरीब का अमीर हो जाना, जैसे धीरू भाई अंबानी जी का, ये हो सकता है, लेकिन द प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी लेस। तो इसलिए कर्म का भी जहाँ आप पैदा हुए हैं वो मतलब इस तरीके है कि कर्म बांध दिया जाता कह सकते हैं, या वो कर्म हो ही नहीं पा रहा, अब हो ही नहीं पा रहा। यहाँ पर बच्चा स्कूल में, सॉरी है बट नहीं मर सकता यार गोली से। भगवान ने हमें जन्म दे दिया, एग्जैक्टली टाइमिंग का कई बार एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि आपका जब जन्म हुआ था वो टाइम नहीं था आपका जन्म होने का। ये ऐसे कैसे तो हो गया वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है? हाँ, लेकिन फिर एस्ट्रोलॉजी वहाँ पे क्या काम करती है? नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या, बच्चा हो तो गया। बट बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि आपका जब जन्म होना चाहिए था तब नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? और फिर कैसे वो पता? जो आगे वाला बंदा परेशान है ऑलरेडी, वो उस पर यकीन भी करता है। नहीं, जो यकीन कोई क्या करता है उस पर बात नहीं कर रहे हैं हम। बात ये कर रहे हैं कि कोई कह रहा है कि आप इस समय पे पैदा होने चाहिए थे तो पैदा नहीं हुए। ये कैसे हो सकता? मैं हूँ तो सही, खड़ा तो सामने। ये तो बस बात ही समझ नहीं आ रही। और परमहंस योगानंद जी की पुस्तक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, तो उसमें लिखा है A child is born on the day and the hour when the celestial rays are in mathematical harmony with the individual कर्म। एस्ट्रोलॉजी तो उसमें फिर कुछ भी काम नहीं करती। नहीं करती है ना। वो कैसे? तो आगे ही वो ही बोल रहे हैं, पहले तो वो बोल रहे हैं कि हिज हॉरोस्कोप जो उस समय बनेगा, हिज हॉरोस्कोप इज अ चैलेंजिंग पोर्ट्रेट रिवीलिंग अनअल्टरेबल पास्ट एंड प्रोबेबल फ्यूचर रिजल्ट। लेकिन अभी आपने जो सवाल पूछा है, आप ये बात मतलब मान नहीं रहे कि वो भाई जिंदा है, पैदा हो गया है, तो आप कहते हो मैं मानते ही नहीं। अब मैं कि उसका तो कुछ कर नहीं सकता है, जब वो है तो है, पैदा हुआ है तो हुआ है, नहीं होना चाहिए था। इनको पंडित जी को वहाँ से पता चल गया कि नहीं पैदा होना चाहिए था। मेरी ये भी समझ से बाहर है। क्योंकि बहुत सारी प्रेडिक्शन होती है कि लेट हो गया या कुछ सेकंड्स का फ़र्क आ गया, और मुझे लगता है जो भगवान ने चीज़ हमें तय करके भेजा है, हम उनके दायरे में क्यों नहीं रह रहे, हम फिर उस एस्ट्रोलॉजर्स के पास क्यों भागते हैं? नहीं, एस्ट्रोलॉजर के पास जनरली हम तब भागते हैं व्हेन वी आर इन अ स्टेट ऑफ हेल्पलेसनेस। हेल्पलेसनेस का मतलब है भगवान ना करे किसी के घर में किसी को कैंसर हो गया, डॉक्टर के पास तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो जोशियों के पास भी जाता है। कैंसर होना उसका पहले से ही तय था। नहीं, दैट इज फाइन, बट आपका क्वेश्चन डिफरेंट था। आपने कहा क्यों भागता है उसके बाद? भागता है इसीलिए है कि वो हेल्पलेस है, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया बचेगा नहीं। तो फिर हम जो है, जो डॉक्टर बताना, डॉक्टर का क्षेत्र है, उसको छोड़ के तांत्रिक या जोशी के चक्कर में पड़ जाते हैं, और उनको इतना ज्ञान होता नहीं, वो हम फंस जाते हैं, वो बात अलग है। भगवान सबका भला करता है, कुंडली में दोष कैसे आ सकता है हमारी? नहीं, भगवान भला नहीं करते। भगवान किसने कब कहा कुरुक्षेत्र के मैदान में मैं भला करता हूँ? उसने कहा कर्म का फल। भगवान ने भला करने की कोशिश, हमारा कर्म कौन तय करता है? एक मिनट, भगवान ने कर्म ठीक करने की कोशिश भी कर ली, तब भी नहीं मान रही दुनिया। तो दुर्योधन ने कहाँ मानी उनकी बात? कृपाचार्य जी ने मानी, गुरु द्रोण ने नहीं मानी, कर्ण ने नहीं मानी। भगवान की मानता भी तो कोई नहीं। वो कह रहे मैं भला कर रहा हूँ, वो कह रहे कर्म का फल होगा। अब अर्जुन कर्म नहीं करता, लड़ाई ना करता, तो आज क्या होता? अब सोचो कि महाभारत की लड़ाई होने का मेन मुद्दा में से एक तो ये है ही है ना कि द्रौपदी जी का चीरहरण। तो अगर एक महारानी के चीरहरण पे भी हम लड़ने को उद्धृत नहीं हो रहे, तो आम एक लड़की की इज्जत की क्या बात कर रहे हैं हम? तो आज हम भी दुर्योधन की तरह ही प्रेत और राक्षस होते, आज हम कंजक ना पूज रहे होते। तो ये कर्म का फल है, और ये भगवान कर्म बताते हैं करने। कुंडली दोष कहाँ से आ जाता है उसमें? फिर दोष तो होता ही कोई चीज़ नहीं है, ये तो जोशी दोष नाम बोल रहे हैं ना, दोष नहीं है, कोई भी दोष नहीं है। बात यह है कि कोई बच्चा ऐसे घर में पैदा हुआ है जहाँ भी माँ बाप डॉक्टर हैं, अब वो उसको पसंद है गाना गाना,
अब उसको जब मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही, अब माँ बाप हो सकता है सोच रहे हो कि बच्चे में दोष है, उन्होंने इतना बड़ा नर्सिंग होम खोल लिया कि इसको संभालेगा कौन, तो उनको शायद लग सकता है दोष है। नो, वो बच्चा अच्छा गायक भी बन सकता है, कोई क्रिमिनल तो नहीं बन रहा ना, कोई गोली तो मारने नहीं जा रहा, करेला कड़वा होता है, ठीक है, अगर मीठा होगा तो क्या खून साफ कर लेगा? नहीं कर लेगा ना। तो आप बोलो करेले में दोष है, नहीं, करेले में दोष नहीं है, कड़वा है इसलिए खून साफ कर रहा है भाई। इस तरह से सोचो ना, दूसरी तरह से सोचते क्यों भाई? आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर दूसरी तीसरी वीडियो जो आती है एस्ट्रोलॉजी पर आती है, उसमें बहुत सारी रेमेडीज़ बताई होती हैं कि आपका मैरिड लाइफ, हेल्थ लाइफ, बिजनेस लाइफ, करियर लाइफ, बंदे को जो जो अपनी तरफ प्रॉब्लम्स होती हैं वो उसको एप्लीकेबल कर लेता है। और आजकल तो बहुत सारी ऐप्स भी आई हुई हैं कि इसमें पहला 1 मिनट फ्री उसमें प्रेडिक्शन देते हैं, देन उसके बाद 45 रुपीज़, 80 रुपीज़, वो मतलब इंस्टेंट प्रेडिक्शन लेना सही है? वो एग्जैक्टली एक्यूरेसी आती है उसमें? ये देखो, जो एप्लीकेशन पे पहले तो बात ये, दूसरा आपने सवाल पूछ लिया, जो रेमेडीज बताई जा रही हैं यूट्यूब वगैरह पे, है ना, शॉर्ट्स वगैरह पे, शॉर्ट्स में, हाँ जी। तो पहली बात कर लेते हैं एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन पे उन्होंने एक तरीके से बिजनेस खोल लिया, उनके पास मतलब 300-400 एस्ट्रोलॉजर है, जो पीछे बिजनेसमैन बैठा है, उसको वो मिनट्स का पैसा चाहिए, लोगों का भला कितना हो रहा है उसको मालूम नहीं है, उसको नॉलेज भी नहीं है कि भाई वो भला कर पा रहे नहीं कर पा रहे, और वो प्रमोट इस तरह से कर रहे हैं। गणेशा स्पीक की मैंने एक वीडियो पकड़ी थी, उसमें वो कह रहे हैं कि भाई तुम ऐसा करो कि लोगों को ऐसे मेल्स भेजो, उनको बताओ कि ये 5 मिनट इकट्ठे हो रहे हैं तो तुम्हारे पास ये गड़बड़ हो सकती है, तो तुम उनको फ़ोन करो ताकि टाइम हमारा बढ़े या रिटर्न रिपोर्ट जनरेट हो। तो वो तो इस तरीके से भी काम कर रहे हैं, मगर सारे ऐसे कर रहे हैं, मैं ये नहीं कर रहा, लेकिन साथ में कुछ ये भी कर रहे हैं कि भाई पायरेट पहन लो, फलाना पहन लो, उससे हो जाएगा, जुपिटर ठीक हो जाएगा। भाई जुपिटर को क्या पता मैं ठीक होना है मेरे को पायरेट से, तो वो भी ड्रामा चल रहा है। और यही एप्लीकेशन में वो कर रहे हैं कि 2 मिनट का उपाय ज़िंदगी बदल जाए, 2 मिनट का उपाय ज़िंदगी बदल जाए। भाई 2 मिनट का उपाय ज़िंदगी बदल जाए, भाई तेरी तो बदली नहीं, तेरे को तो पुलिस ढूंढ रही है, तो तुम कर्म गलत कर रहे हो, तो उनके अपने तो और वो अपने जो YouTube है उसको बढ़ाने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए, उनके सबके 13 लाख व्यूज़ नहीं, सब्सक्राइबर हैं, और 13 लाख में से मुझे लगता है कि 12 लाख जो है फेक हैं। तो तुम काम तो गलत ही कर रहे हो, क्योंकि जब वो ऑनलाइन होते हैं, लाइव होते हैं, तो व्यूअरशिप मुश्किल से 50, 60, 70 है, इसके 13 लाख सब्सक्राइबर हैं, कम से कम 1300 तो आने चाहिए लाइव पे, और जो लाइव पे आ रहे हैं वो भी झूठे हैं, वो समझ में आ जाता है, आप देखोगे एकदम से बढ़ जाएंगे। मैंने एक का ये भाड़ा भी फोड़ा था, डॉक्टर भाई राखी करके है, कि व्यूअर कम है, अभी 51 सेकंड में व्यूअर 11 ही है, लेकिन लाइक्स 52 है। आप खुद सोचो कि बस पे चढ़े 11 आदमी और टिकट कट गई 55 के, भाई ये क्या हो रहा है? तो ये सब ड्रामा ज़्यादा है, तो ये मतलब अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं इस तरह से, बॉट के थ्रू जो है अपने ये व्यूअर सब्सक्राइबर बढ़ा के। और जब आप इस तरह से कर रहे हैं तो आप खुद ही, आपके उपाय आप पे ही काम नहीं कर रहे, तो आप बताओ दूसरों को उपाय कैसे? पर उन लोगों को भी कैसे पता चले कि कौन एस्ट्रोलॉजर फेक है, कौन रियल है? भाई जो लोग देख रहे हैं उनको, जो लोग देख रहे हैं उनको समझ आनी चाहिए कि 2 मिनट का उपाय ज़िंदगी बदल जाए, तो इनकी क्यों नहीं बदली? ये भी तो वही कर रहे हैं, जिस तरह से एडवर्टीजमेंट बन रही है कि लिखते लिखते लग हो जाए। उपायों का गलत नतीजा भी तो आ सकता है। उपाय का गलत नतीजा नहीं, उपाय गलत नतीजा नहीं, उपाय काम ही नहीं करता, तो ना नतीजा ठीक आना ना गलत आना। ठीक नतीजा बस सिर्फ यही है कि जो उपाय बेच रहा है कि भाई मेरी ये पोटली खरीद लो, जरा भाई राखी पोटली बेचती है, उसको देख देख के औरों ने भी पोटलियाँ बेचनी शुरू कर दी हैं, और ये सब अपने आगे डॉक्टरेट लगा लेते हैं, जैसे भाई राखी ने लगा रखी है, HS रावत ने भी झूठी डॉक्टरेट लगा रखी है। तो ये बस लोगों को इस तरह से प्रभावित करने के लिए कर रहे हैं, तो लोगों को समझ में आ जानी चाहिए ना कि भाई सब ड्रामा चल रहा है, और उनकी भाषा से आपको समझ आता है, तो कोई 10वीं फेल है, कोई 8वीं फेल है। कई एस्ट्रोलॉजर डेथ प्रेडिक्शन करते हैं, अच्छा, होती है एक्यूरेसी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता।
एक वेद प्रकाश कर गया था, विकासपुरी में रहता था मैं, मेरी विकासपुरी में शॉप है आज भी। वो था 85 साल का, और छाती ठोक के कहता था मैं प्रेडिक्शन करता हूँ डेथ की। तो मेरी भाभी उसकी वो एंकर थी, मतलब 2-4 उसमें आया करती थी टीवी चैनल में। तो बोली भैया आप नहीं करते? मैं कहा ये, और वो इतनी छाती ठोक के कह रहा कि ये तो बता देगा। मैं कहा ये जिस चीज़ की बता रहा है तब तक ये रहेगा ही नहीं, वे ढूंढते रहना इसको। तो डेथ प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हो? इट्स नॉट पॉसिबल। नहीं हो सकता। अब रीज़न क्या है? अब चेचक तो नहीं होता, पहले चेचक से इतनी डेथ होती थी। कुत्ते काटने से अब लोग नहीं मरते। आप समझ रहे? किडनी खराब हो जाती थी पहले तो बंदा इंस्टेंट ही मर जाएगा, अब 15-20 साल खिंच जाता है डायलिसिस, थैंक्स टू डायलिसिस। तो हमारी लिमिटेशन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा। आप समझ रहे ना किस लिए लिमिटेशन है, समझाया आपको। नेम क्या स्पेलिंग चेंज करने से कुछ इम्पैक्ट आता है? अब मेरा नाम है उमंग तनेजा। उमंग हिंदी का शब्द है, अंग्रेजी का बताइए आप? उमंग हिंदी का शब्द है। अब अंग्रेजी में अगर उसकी स्पेलिंग कैसे चेंज होने भाई? वो कहते हैं शेल्डियन है, यू का नंबर 6 हो गया, एम का 4 हो गया, एन का 5 हो गया। बट बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स हैं जिन्होंने। अरे बॉलीवुड स्टार अगर बेवकूफ़ है तो मेरी गलती तो नहीं है ना। देखिए बॉलीवुड स्टार हो गया और ये जो पॉलिटिक्स होगी, ये जो सब के सब है, इनकी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा शेक करी है, अप एंड डाउन बहुत है। आज मूवी नहीं चली, एकदम से स्टार रेटिंग गिर जाती है, जो आप स्टार बता रहे हैं। एक टीचर है जो स्कूल में पढ़ाएंगे, उसकी स्टार रेटिंग नहीं घटती कभी। जब आपकी स्टार रेटिंग बहुत तेजी से घटेगी तो आप वहमों में पड़ोगे। फिर किसी नाम बदल रहे, कुछ वो है संजय जुमानी, वो जी हमने नाम बदला था जी, उसका मूवी थी पद्मावत, उसमें एक ए लगवाया था। मैं कहा बच्चे तूने नहीं बदला था। तो उस्ताद जी यहाँ बैठे। अच्छा। हाँ, पद्मावती उसका नाम रखा गया था पहले, तो परेशानी हुई, सुप्रीम कोर्ट तक बात गई, पद्मावत हो गया। तो पद्मावत इसलिए हुई कि जयसी का नावल है पद्मावत। अच्छा। उसके नाम पे दी। उसकी सजेशन किसने दी? तेरे तो दी नहीं, तो तू तो ग्रेजुएट भी नहीं है मेरे बच्चे। क्योंकि वो ग्रेजुएशन में ही पढ़ाई जाती है मलिक मोहम्मद जयसी का नावल, तो तू तो बच्चा पढ़ा नहीं है। तो जब तेरे को पता ही कुछ नहीं बेटा, जब तू ग्रेजुएट भी नहीं है, न्यूमोलॉजी का तेरे को ना नहीं पता, तो जैसी बातें बत किया मेरे बेटा। तो फिर वो चुप कर गए। फिर मेरे को संजय भाई साहब के ऑफिस से हुआ है, इसको जरा 4 बार जरा वो सेट कर दो, मैं सेट कर दिया फिर उसको। तो ये कुछ भी हवा में बोलते हैं और फिर ये बताते हैं वो बॉलीवुड स्टार है। अब जैसे वो है मलिका अरोड़ा, अब उसके साथ बना लेंगे कोई शो बना लेंगे, या वो सोनू सूद है उसके साथ शो बना लेंगे, तो लोग बोलते हैं बड़े स्टारों के साथ बनाए। सोनू सूद अभी तो पकड़ा गया है, उसका छापा पड़ा है, वो इनकम टैक्स की रेड पड़ी है और पैसा खा गया, दान खा, आपको पता है। ये मलिका अरोड़ा, अब बताओ कौन माँ बाप चाहेंगे कि उसकी बच्ची मलिका अरोड़ा के छैया गाल बने, मुन्नी बदनाम हुए? कौन चाहेगा? नर्स बन जाए, डॉक्टर बन जाए, टीचर बन जाए, कुछ भी बन जाए। हम बता रहे हैं ना स्टार, हमारी बुद्धि जो है घुटनों के अंदर, आप क्या करें? आपको स्टार लग रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा कैसे बता रहे हो आप स्टार। लाल किताब के उपाय करेक्ट हैं या काम करते हैं? 10वीं की किताब हो, समझ लो, हिस्ट्री की, उस पे क्या लिखा होगा, व्हाट विल बी द टाइटल? साइंस की बुक है तो वो उसमें कॉमर्स का होएगा या नहीं, मैं ये कह रहा हूँ 10वीं की किताब है, मैथमेटिक्स की है, तो उस पर ये लिखा हुआ है 10th क्लास मैथमेटिक्स बुक। उपायों की किताब के ऊपर क्या लिखा होना चाहिए? उपायों की किताब। लाल किताब लिखा हुआ है तो कौन सी किताब होनी चाहिए? रंगों की किताब होनी चाहिए। तो जिस आदमी ने ये किताब लिखी है उसको खुद ही नहीं पता उसने अंदर क्या लिखा है। टाइटल अपनी बुक को बताएगा ना कि अंदर क्या है। हिस्ट्री किताब के ऊपर हिस्ट्री किताब लिखी जाएगी ना। इतिहास की पुस्तक 10वीं क्लास, इतिहास की पुस्तक 9वीं क्लास अकॉर्डिंग टू CBSE। तो जिसने लिखी है उस बेचारे को ये पता ही नहीं कि उसने लिखा गया है, तो वो जब उसको पता ही नहीं उसने क्या लिखा है तो उपाय कैसे काम करेंगे? पर बहुत सारे लोग देखो जी, बहुत सारे देखो सेटिस्फाइड। देखो एरिस्टोटल ने कहा था अर्थ इज इन द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल द प्लैनेट्स एंड स्टार्स मूव अराउंड द अर्थ। उसने कहा 300 BC से पहले। गैलीलियो ने उसको काटा
1600 सेंचुरी 16th सेंचुरी में 1900 साल ये झूठ चलता रहा, लोग सेटिस्फाइड थे ना। गैलीलियो नहीं सेटिस्फाई हुआ ना, तो जो लोग सेटिस्फाइड हैं होते रहे, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है उससे। लेकिन बुद्धि यहाँ है या घुटने में है, आप देखो। पर कहीं ना कहीं उनका भी तो उसमें ट्रस्ट आ रहा है ना कि अगर उसमें से 100 उपाय दिए हुए हैं, एक उन पर काम कर गया। मेरी दीदी ऐसा देखो, किसी का बच्चा नहीं हो रहा तो जाहिर सी बात है, हम हमारे घर परिवार में होता है, चलो अमृतसर मत्था टिकवा लाओ, हम बच्ची को अमृतसर मत्था टिकवाए। अब अमृतसर मत्था टिकवाना, हम जो अपने गुरुओं को प्रणाम और नमस्कार और जो उन्होंने हमारे लिए किया है, तो हम उनके चरणों में सम्मान दे के लिए जा रहे हैं। बच्चा पैदा नहीं होता उस तरीके से, ठीक है, आशीर्वाद मिल गया, ठीक है, मानते हैं, वो तो मन की बात। तो इस तरह से कभी कोई अमृतसर गुरुद्वारे चला गया, कोई कहीं और चला गया, कोई और चला गया। अब 6-7 जगह चला गया, एक जगह जाने से वो वापस आता है, तो अगर बच्चा हो जाता है तो उसको लगता है कि वहाँ के आने से बच्चा हुआ। या 4 बाबों के बाद चले गए, मिश्री वाले बाबा की मिश्री खाई, बच्चा हो गया, तो मिश्री वाला बाबा, ठीक है, बस वही लाल किताब। मैरिड लाइफ के बारे में बात करते हैं। आजकल के टाइम में बहुत सारे डिवोर्सेस को फेस हम कर रहे हैं, बहुत सारे साल निकल जाते हैं शादी के, बच्चे होने के बाद भी उनमें डिवोर्स होता है। क्या कोई ग्रह बनता है उसमें, या क्या दोष आता है उसमें कि वो डिवोर्स हो जाता है? नहीं, ग्रहों से हम ये बताएंगे कि नेचर क्या है। इट इज़ ऑल अबाउट द नेचर ऑफ द पर्सन। कि हम दोनों की शादी हुई तो उसके बाद मैरिड लाइफ कैसी चलेगी, तो सब ग्रहों का फल है। जो ज्योतिष में जो हम ग्रह बता रहे हैं, ये थर्मामीटर है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपके पूर्व जन्म के कर्म है और इस जन्म के कर्म है। प्लेनेट नहीं कुछ कर रहे हैं, ग्रह नहीं आगे कुछ कर रहे हैं। पिछला जन्म किसने देखा है? नहीं देखा तो नहीं है ना, तो ये बात तो आप मानेंगे कि राहुल गांधी को पीएम क्यों देखते हैं लोग, क्योंकि राजीव गांधी का बेटा कांग्रेसी यही कहते हैं ना कि राहुल गांधी पीएम क्यों, क्योंकि राजीव गांधी का बेटा है, इसीलिए ना। नहीं तो उसमें क्या क्वालिटी है? इन द मॉर्निंग आई गेट अप एट नाइट, उसको पता ही नहीं अंग्रेजी ना आवे। सारी इतने यूरोपियन कंट्रीज में घूम लिया, कनाडा घूम लिया, इंग्लैंड घूम लिया, अंग्रेजी नहीं आती बच्चे को भी, सीख नहीं पा रहा। उसको एनसीसी की फुल फॉर्म नहीं पता, एनसीसी भी कुछ होती है, वो कुछ ही नहीं पता, फिर भी लोग देखे। तो वो जो पिछले जन्म का कर्म के हिसाब से तो हम पैदा हो रहे, नहीं तो रीज़न क्या है? तो उसी का रिपीट बात आई, उसी का ही असर आ रहा है, उसी वजह। तो उसको कह रहे हैं कि ये ही कैन बी द नेक्स्ट पीएम, कांग्रेस वाले यही तो कह रहे हैं। नहीं तो क्यों कह रहे हैं? तो मेरे में क्या कमी है, आप में क्या कमी है? भाई मेरे को तो राहुल गांधी ज़्यादा सियाने लग रहे हो। कोई भी मान लेगा इस बात को, मतलब देश के 50 करोड़ लोग मान लेंगे कम से कम कि आप सियाने हो राहुल गांधी से। मैं वापस उसी सवाल पे आना चाहूँगी। शादियाँ होती हैं, कुंडलियाँ मिलाते हैं पंडित जी, लेकिन बहुत सारे सालों के बाद डिवोर्स हो जाता है। उस कुंडली में उस टाइम तो हम देख लेते हैं कि इनके ग्रह मिल रहे हैं, कितने गुण मिल रहे हैं, बहुत सालों वाला जो प्रेडिक्शन होता है, क्या उसमें नहीं दिख पाता हमें? नहीं, वो गलत मिला रहे हो, कुंडली वुंडली मिला रही है तो मिलाना सही नहीं है, मतलब देखो सिंपल सी बात है। अब किसी बच्ची को ब्याना है, एक अच्छे हस्बैंड में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए आप मुझे बता दो जरा, फिर मैं आपको बात समझ में आ जाएगी मेरी। मैं क्या कहना है तो बताएंगे आप? अच्छा अर्निंग करता हो, आप पैसा केयरफुल हो, केयर करता हो, फैमिली मतलब फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो उनका, चलो वो जन्म कुंडली से पता नहीं चलेगा, जन्म कुंडली से पता नहीं चलेगा, और मतलब अच्छा कमाता, ये मेन तो आपने 2 बातें बताई, मेन तो यही है। आपने 2 बातें बताई, अच्छी नेचर हो, अच्छा कमाता हो। ये किसकी जन्म कुंडली से पता चलेगा? उस लड़के की जन्म कुंडली से। आपकी तो जन्म कुंडली से नहीं पता चलेगा, आपकी तो अभी शादी हुई नहीं, जैसे एग्जाम्पल है कि आपकी शादी के आपके लड़का ढूंढ रहे हैं तो है ना। इस तरह से एक उम्र लंबी होनी चाहिए, एक हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, एक कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। ये भी उसी की जन्म कुंडली से पता चलेगा। बिल्कुल। तो मिला क्या रहे हैं? ऐसा लड़का तो किसी भी लड़की के लिए ठीक है, तो मिला क्या रहे हैं? पंडित जी को खुद ही नहीं पता क्या मिला रहे हैं। और जो वो आप गुणों की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ चंद्रमा का मिलान है, बस दैट्स ऑल। अच्छा, कि चंद्रमा कौन से राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, वो जी मिलाते हैं। वो मिलाते का मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बातें तो हुई नहीं। अब वो पियक्कड़ हो, शराबी नंबर 1 का, तो पंडित जी ने देखा नहीं, तो गुण मिला दिए, फिर तो डिवोर्स होगा ना।
यानी उपायों में आप यकीन नहीं रखते? उपाय में ही तो यकीन रखता हूँ बट उसको अगर मान लीजिए, मैं उपायों में ही यकीन रखता। पहले इस सवाल का जवाब पूरा ले लीजिए कि भगवान राम, मैं उसी पे ही आ रही हूँ। जी। कोई मैरिड लाइफ है, वो 5 साल चली, उसकी 10 साल चली, देन उसके बाद उनका डिवोर्स पे बात आ गई, उसमें रेमेडीज काम करती हैं? ये समझाना, देखिए सिर्फ सनातन धर्म में ही ऐसा है कि पंडित जी बिठाते हैं और लड़का लड़की को बताते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैरिज और तेरा क्या रोल रहेगा, तेरी क्या जिम्मेवारियां और तेरी भी क्या, लड़का लड़की को दोनों बताते हैं। अब वो क्या होता है कि वहाँ से उठते हैं, उठने के बाद हनीमून चला के भूल जाते हैं। भूलना नहीं है। और मैरिड लाइफ के चरण है, चरण का मतलब है शुरुआत के अंदर फिजिकल रिलेशन अधिक बनेंगे, फिर बच्चा हो जाएगा तो दोनों की जो पूरी कंसंट्रेशन है उस बच्चे को ग्रो करने की है, ठीक है। तो और ज़्यादा वो पैसा कमाए जैसे बच्चे की आगे फ्यूचर अच्छा रहे। माँ भी सोचती है कि बच्चे को होमवर्क कराऊँ, पढ़ाऊँ लिखाऊँ, सारी ज़िंदगी उस बच्चे को ग्रो करने में निकल जाती है। फिर जब बच्चों की उनकी जब बड़े हो जाएंगे, उनकी शादी हो जाती है, फिर लाइफ के अलग अलग चरण आ जाता है। तो ये हमें समझाना चाहिए अपने बच्चों को, बस इतना। इसमें ज्योतिष अपना जो करेगी रहेगी, लेकिन परिपक्वता आनी चाहिए सब। जो बंदा समझने से भी ना समझे, नहीं उसका कुछ नहीं कर सकते, वो तो जन्म कुंडली में दिख ही रहा है ना भाई, पैक कड़ा तो गया है, अब क्या करें, उसे नहीं करनी चाहती। तो जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग उसे उपाय भी तो होंगे उसमें कि किसी को कुछ डोनेट करवा दें, या क्योंकि बहुत सारे मैं एस्ट्रोलॉजर्स देखे हैं कि अगर आप अपने किसी को क्या डोनेट करा दें, आप मेरे को समझाओ। जैसे शनि का ये डोनेट करते हैं ऐसा, शनि का हो, मंगल का हो, शुक्र का हो। अच्छा डोनेशन क्या होती है? डोनेशन होती है कि आप काओ को कुछ नहीं डोनेशन होती क्या है? दान करना। दान क्या होता है? दान में क्या कर रहे हैं मैं बता। किसी को कुछ खाने को दे दो, किसी को खाने को, अगर वो भूखा हो तो, अगर पेट भरा हो तो नहीं। तो नहीं, इसका मतलब उसकी नीड हम पूरी कर रहे हैं। हमें कुछ एक्सपेक्टेशन है क्या उससे कि अगर वो खाएगा तो हमें कुछ देगा? नहीं लेकिन है? क्या अब काओ को हम कोई डोनेट करते हैं? नहीं काओ की नहीं, मैं डोनेशन की बात कर रहा हूँ। काओ को छोड़ देते हैं कि मैं डोनेट कर रहा हूँ मंदिर के अंदर, कि मैं मंदिर के छत का सरिया दान किया। मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए इससे क्या होगा। दिस इज डोनेशन व्हिच आई एम ट्राइंग टू से। किसी लेडी के पास कंबल नहीं है रात को सोने को, मैं कंबल उसको देता हूँ, मुझे उससे एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, ये है दान। वो तो अगर आप गाय को कुछ देते हैं और कहते हैं मेरा गुरु ठीक हो जाए, ये दान नहीं है, ये बिजनेस है। तो वो दान के श्रेणी में ही नहीं आ रहा। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। शनि को ये देगा, शनि मेरा ये कर देगा, शनि को क्या पता बेचारे को, वो टेलीस्कोप लगा के देख रहा है। यार सोचो तो सही, तुम कौन सी हवा में हो, ये क्या बता रहा है, तुम कुछ भी समझे जा रहे हो, कुछ ही बात मान लेते हो। डोनेशन क्या है पहले ये तो समझ ले भाई। रंग इफेक्ट करते हैं ग्रहों पर? हाँ जी, कि इस रंग के हम कपड़े ग्रह पे नहीं करते ना, आप पे करते हैं ना। अगर ये जिस कमरे में बैठे हैं अगर इसकी डार्क दीवारें हैं तो बहुत इम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा लाइटें जलानी पड़ेंगी तब जाके इसमें चानना होगा। इम्पैक्ट क्यों नहीं करते? जो डेंजर है वो लाल रंग में लिखा जाता है ताकि तुरंत दिख जाए, तो इम्पैक्ट क्यों नहीं? सर जाते जाते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जैसे बहुत सारी जनता एस्ट्रोलॉजर्स के पीछे लगी हुई है, उनको पता ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे बचा जा सके उनसे? नहीं देखिए, आम आदमी तभी जाता है जब वो हेल्पलेस होता है, ठीक है ज़्यादा। तो मेरा ये संदेश है कि हमें जो अपने भगवान उनके जीवन जो हमारे अवतार हुए और भगवान राम भगवान कृष्ण जो अवतरित हुए, हमें देखना है जब उनके वो विपत्ति आई तो उन्होंने क्या किया। जब माता सीता का हरण हुआ तो भगवान राम जो है सेना का गठन करके उन्होंने लंका पे चढ़ाई की थी, वो जोशी के पास नहीं गए थे। इस तरह से हमारे गुरु जब कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार हुआ, सनातन धर्म की ध्वजा ना गिरे, उसके लिए नवम पिता गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश जो है दिया हमारे लिए, कहा कि आज हम सनातनी छाती ठोक के खड़े हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार चला गया। माता गुजरी जी का आप बलिदान देखें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, वो माँ ने हमारे लिए क्या किया। तो हमें ये देखना है कि हमें कर्म पे रहना है। कोई भी हमारा गुरु कोई भी उन्होंने
ग्रहों के उपाय पे नहीं गए। गुरु नानक जी ने भी जप और तप की बात की। तपना है आपको, जपना, माँ अब भगवान को धारण करना है, धर्म के साथ खड़े होना है। भगवान कृष्ण ने भी कहा कुरुक्षेत्र के पास बैठे हम कि जो धर्म के साथ रहेगा वही बचेगा। और कर्म की बात की है, कर्मन निवाधिका का रास्ते माँ फलेषु कदाचन। बस यही हमें सीखना है। और ये मैंने भी सीखा ही है, मैं नहीं सिखा रहा किसी को। आप सब ऑलरेडी, जो मैं आप सबको बता रहा हूँ, आप ऑलरेडी ये सब जानते हो, सिर्फ मैं आपको याद दिला रहा हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप हमारे इस चैनल पर आए। उम्मीद करती हूँ आपको ये एपिसोड काफ़ी पसंद आए, और मिलते हैं अगले एपिसोड पे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।